Hello everyone, welcome to your own channel Career Ladder. Today we are going to read the second chapter of Movements class 9th English supplementary book, and the chapter is The Adventures of Toto. This is a very sweet story and it is written by the famous author Ruskin Bond. तो ये स्टोरी है नरेटर के दादाजी और उनके द्वारा पाला गया एक बेबी मंकी जिनको उनका पेट है जिसका नाम है टोटो। तो ये नरेटर के दादाजी और टोटो जो एक बेबी मंकी है उनकी स्टोरी है। तो चलिए इसका थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं। हैव यू एवर हैड ए बेबी मंकी एज ए पेट? क्या कभी आपने एक बेबी मंकी को पेट की तरीके से देखा है, पेट की तरीके से रखा है? टोटो इज ए बेबी मंकी। जो बेबी मंकी है उसका नाम है टोटो। लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवियस और डोसाइल। डोसाइल मीन्स ओबीडियंट एंड मिस्चीवियस मीन्स नॉटी। तो पता करते हैं कि ये जो बेबी मंकी है जिसका नाम टोटो है ये नॉटी है या ओबीडियंट है। तो लेट्स स्टार्ट। तो स्टे ट्यून विद अस टिल द एंड। Grandfather bought Toto from a Tonga diver for the sum of 5 rupees. तो नैरेटर के जो दादाजी हैं उन्होंने टोटो को एक टोंगा ड्राइवर से खरीद लिया था केवल 5 रुपीज में। टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू ए फीडिंग ट्रफ। ये जो मंकी है टोटो ये रेड कलर का है, ठीक है। तो टोंगा ड्राइवर लिटिल रेड मंकी को एक फीडिंग ट्रफ से बांध कर रखता था। फीडिंग ट्रफ एक लॉन्ग नैरो ओपन कंटेनर फॉर एनिमल्स टू ईट और ड्रिंक, यानी एक ऐसा ओपन कंटेनर जिसमें से एनिमल्स जो है अपना फूड ले सकते हैं। तो टोंगा ड्राइवर इस छोटे से रेड मंकी को फीडिंग ट्रफ से बांध के रखता था। एंड द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस देयर दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड he would add the little fellow to his private zoo। तो नैरेटर के जो दादाजी है उनका एक प्राइवेट जू हुआ करता था जिसमें उन्होंने बहुत डिफरेंट टाइप के एनिमल्स रखे हुए होते थे। तो दादाजी को लगता था कि मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस, कि दादाजी को जो नैरेटर के जो दादाजी हैं उनको लगता था कि जो बंदर है उसका टोंगा ड्राइवर के पास क्या काम है, ठीक है। तो वो टोंगा ड्राइवर तो भाई अपनी कार चलाता है, ठीक है। तो उसके पास एक बंदर का क्या काम है? तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस बंदर को यानी जिसका नाम टोटो है उसको अपने प्राइवेट जू में ऐड कर लेंगे। टोटो वाज ए प्रेटी मंकी। टोटो बड़ा प्यारा बंदर था। हिज ब्राइट आईज स्पार्कल्ड विद mischief beneath deep set eyebrows, and his teeth, which were a pearly white, were very often displayed in a smile that frightened the life out of elderly Anglo-Indian ladies. His bright eyes sparkled. Sparkle means shine brightly with flashes of light. तो उसकी जो आईब्रोज थी, डीप सेट आईब्रोज थी। तो उन आईब्रोज के नीचे उसकी जो ब्राइट आई थी वो स्पार्कल करती थी, यानी उसकी जो आंखें हैं वो इतनी शाइन करती थी, ब्राइट करती थी, उसको देख के लगता था कि ये बहुत शरारती होगा। एंड हिज टीथ विच वर ए पर्ली व्हाइट, और उसके जो टीथ थे वो बिल्कुल व्हाइट थे, जैसे मोती जैसे व्हाइट होते हैं उस तरीके से। वर वेरी ऑफन डिस्प्लेड इन ए स्माइल, जो डिस्प्ले हो जाते थे जब वो स्माइल करता था। दैट फ्राइटन द लाइफ आउट ऑफ एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज। एंग्लो इंडियन लेडीज वो लेडीज जो बिलोंग करती हैं ब्रिटेन और इंडिया बोथ, ठीक है। तो कभी कभी जब वो स्माइल करता था उसके टीथ जो पर्ली व्हाइट थे वो जो दिख जाते थे, तो वो एंग्लो इंडियन लेडीज भी उसको देखकर फ्राइटन यानी डर जाती थी। बट हिज हैंड्स लुक dried up as though they had been pickled in the sun for many years। लेकिन जो उसके हाथ थे वो इतने ड्राई थे कि जैसे उनको उसके जो हैंड्स को कई ईयर्स तक सनलाइट में सुखा दिए गए हो। यहाँ पिकल्ड का मीन्स है प्रिजर्व्ड इन विनेगर और इन सॉल्टी वाटर। पिकल्ड जिसका मतलब जैसे हमारे घरों में अचार डाला जाता है तो उसको काफी टाइम तक सनलाइट में रखा जाता है। तो इसी तरीके से उसके हाथ इतने ड्राई लगते थे कि जैसे उसके हाथों को भी सनलाइट में काफी टाइम तक रखा गया है। Yet his fingers were quick and big, and his tail, while adding to his good looks. Grandfather believed a tail would add to anyone's good looks, also served as a third hand. Yet his fingers were quick and wicked. Wicked means very bad or evil. लेकिन जो उसकी fingers थी वो बहुत quick थी, और wicked का मतलब है यहाँ पे बहुत naughty थी, यानी बहुत quickly उसकी जो fingers है वो move किया करती थी। And his tail
while adding to his good looks, और उसकी जो टेल है वो उसके गुड लुक्स में एडिशन कर दिया करती थी। तो ग्रैंडफादर का ये बिलीव था कि जो एक टेल होती है वो किसी के भी गुड लुक्स में ऐड कर सकती है, किसी के भी गुड लुक्स को इंक्रीज कर सकती है। तो जो उसकी टेल थी वो उसके थर्ड हैंड की तरह से काम किया करती थी। He could use it to hang from a branch, and it was capable of scooping up any delicacy that might be out of reach of his hands. Scooping up means to lift something in a quick movement. He could use it, तो वो अपनी टेल का यूज करता था क्योंकि वो थर्ड हैंड की तरह से यूज करता था, तो किसी ब्रांच से हैंग करने के काम आती थी वो, और किसी भी डेलिकेसी का मतलब है कोई भी स्वीट डिश हो तो उसको स्कूपिंग अप यानी उसको क्विक मूवमेंट से छीनने के काम आती थी या उठाने के काम आ जाती थी। दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड, वो डेलिकेसी, वो कोई भी उसकी पसंदीदा खाने की चीज जो उसकी पहुंच से बाहर होती थी, उसके हाथ वहां तक नहीं पहुंच पाते थे, तो अपनी टेल का यूज करता था। Grandmother always first when grandfather brought home some new bird or animal. First means worried. तो ग्रैंड मदर जो है हमेशा अपसेट हो जाती थी, हमेशा वरीड हो जाती थी जब भी ग्रैंडफादर किसी नए बर्ड को या एनिमल को घर ले आते थे। So it was decided that Toto's presence should be kept a secret from her until she was in a particularly good mood. तो ये डिसाइड किया गया कि टोटो की जो प्रेजेंस है वो दादी से छिपा कर रखी जाएगी, एक सीक्रेट रखी जाएगी जब तक कि वो गुड मूड में नहीं आ जाती। Grandfather and I put him away in a little closet opening into my bedroom wall where he was tied securely, or so we thought, to a peg fastened into the wall. यहाँ क्लोजेट का मतलब है एक कैबिनेट फॉर स्टोरिंग क्लोथ एंड यूटेंसिल एक्सेट्रा, एंड पैग एक पिन या कोई हुक टू हैंग थिंग्स ऑन। तो ग्रैंडफादर और नैरेटर ने क्या किया, उस टोटो को एक लिटिल क्लोजेट में रख दिया। लिटिल क्लोजेट की ओपनिंग उनके बेडरूम की वॉल में खुला करती थी, तो लिटिल क्लोजेट में रख दिया जहां पर उसको सिक्योरली टाइट कर दिया गया एक पैग से, यानी एक हुक से उसको बांध दिया गया जो दीवार में लगा हुआ था। A few hours later, when grandfather and I came back to release Toto, we found that the walls, which had been covered with some ornamental paper chosen by grandfather, now stood out as naked brick and plaster. Few hours later, कुछ घंटे बाद जब दादाजी और मैं वापस आए कि टोटो को रिलीज कर दें, टोटो को वहां से हटा दें, तो हमने क्या मिला, हमें मिला कि जो वॉल्स विच हैड बीन कवर्ड विद सम ऑर्नामेंटल पेपर, जो वॉल्स थी बेडरूम की जो वॉल थी जहां उसको रखा गया था, बांध के रखा गया था, जो ऑर्नामेंटल यानी डेकोरेटेड पेपर से कवर की गई थी, और वो डेकोरेटेड पेपर जो ऑर्नामेंटल पेपर था वो भी दादाजी ने चूज किए थे। अब वो ऑर्नामेंटल पेपर वहां नहीं है, तो वहां पे क्या दिखाई दे रहा है, वहां पे केवल ब्रिक और प्लास्टर ही दिखाई दे रहा था। द पैग इन द वॉल हैड बीन wrenched from its socket and my school blazer which had been hanging there was in shreds. Wrenched, wrenched means to pull something away from a fixed position, and shreds mean torn or cut off. तो जो तो पैग थी वॉल में, यानी वो हुक जो लगा हुआ था वॉल में, वो अपने सॉकेट से बाहर निकल चुका था, यानी जो टोटो है उसने उसको सॉकेट से निकाल दिया था। और जो नैरेटर का जो स्कूल ब्लेजर था जो वहां पे लटका हुआ था, वहां पे हैंग हो रहा था, वाज इन श्रेड्स, और उसको फाड़ दिया गया था, यानी इसके छोटे छोटे पीसेस उसने कर दिए थे। आई वंडर दैट व्हाट ग्रैंड मदर वुड से, अब उसको हैरानी थी, उसको चिंता थी नैरेटर को कि अब दादी क्या कहेंगी। But grandfather did not worry. He seemed pleased with Toto's performance. लेकिन दादाजी को कोई चिंता नहीं थी, वो बड़े खुश दिखाई दे रहे थे टोटो के इस कारनामे से, जो टोटो ने ये कारनामा किया था कि पैग को निकाल दिया था सॉकेट से और नैरेटर के स्कूल ब्लेजर को फाड़ दिया था, तो दादाजी बड़े खुश दिखाई दे रहे थे। He is clever, said grandfather. Grandfather ने कहा ये बड़ा चालाक है। Given time, I am sure he could have tied the torn pieces of your blazer into a rope and made his escape from the window. तो दादाजी कहते हैं गिवन टाइम, अगर इसको टाइम मिला होता, आई एम श्योर इसने क्या किया होता, इसने तुम्हारे ब्लेजर के जो टॉर्न पीसेस हैं, जो छोटे छोटे पीसेस उसने कर दिए थे, उसको उसको बांध कर उसने एक रोप बना दिया होता, एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो, और ये उस रोप के सहारे विंडो से निकलकर भाग गया होता।
His presence in the house is still a secret. Toto was now transferred to a big cage in the servants' quarter where a number of grandfather's pets lived very sociably together. उसकी जो प्रेजेंस है हाउस में, टोटो की जो प्रेजेंस है घर में अभी तक सीक्रेट ही रखी गई थी, यानी दादाजी और नरेटर के अलावा किसी को नहीं पता था कि टोटो घर में रखा गया है। अब टोटो को सर्वेंट क्वार्टर्स में एक बड़े से केज में जो है ट्रांसफर कर दिया गया, वेयर ए नंबर ऑफ ग्रैंडफादर पेट्स लिव्ड वेरी सोशियबली टुगेदर, जहाँ दादाजी के जो बहुत सारे पेट्स थे और एक साथ वहां पे प्यार से रहते थे। अब दादाजी के कौन कौन से पेट्स थे? ए टॉर्टोइस, ए पेयर ऑफ रैबिट्स, ए टेम स्क्विरल एंड फॉर ए व्हाइल माई पेट गोट। टेम मतलब डोमेस्टिक, एक यानी टॉर्टोइस था उन एनिमल्स में, एक पेयर ऑफ रैबिट्स थे, एक टेम यानी डोमेस्टिक स्क्विरल थी, और एक माई पेट गोट यानी नैरेटर की पेट गोट थी। बट द मंकी वुडंट अलाउ एनी ऑफ हिज कंपेनियंस टू स्लीप एट नाइट। लेकिन जब मंकी को वहां पे रखा गया उनके साथ सर्वेंट क्वार्टर्स में, तो उस मंकी ने यानी टोटो ने क्या किया, अपने किसी भी कंपेनियन को यानी रैबिट को, टॉर्टोइज या स्क्विरल और गोट को, किसी को भी रात को सोने नहीं दिया। सो ग्रैंडफादर हु had to leave Dehradun next day to collect his pension in Saharanpur decided to take him alone. तो दादाजी ने क्या डिसाइड किया? दादाजी ने डिसाइड किया, दादाजी को अगले दिन सुबह जो है देहरादून से सहारनपुर जाना था क्योंकि उनको अपनी पेंशन कलेक्ट करनी थी। तो दादाजी ने डिसाइड किया कि टोटो को अपने साथ वो ले जाएंगे। Unfortunately, I could not accompany grandfather on that trip. तो नरेटर कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली मैं दादाजी के साथ उस ट्रिप पर नहीं जा पा रहा था। बट ही टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स, लेकिन उन्होंने इस बारे में मुझे बाद में बता दिया था। ठीक है। ए बिग ब्लैक कैनवस किट बैग वाज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। अब दादाजी को टोटो को अपने साथ ले जाना है, तो क्या किया दादाजी ने? एक बड़ा सा ब्लैक कलर का कैनवस किट बैग टोटो के लिए दिया गया। This, with some straw at the bottom, became his new abode. Abode means a place of residence. तो इस कैनवस किट बैग में क्या रखा गया? थोड़ा सा जो इसके बॉटम पे थोड़ा सा स्ट्रॉ रखा गया, और अब इसका ये नया घर बन गया था, ये टोटो का अब नया घर बन गया था। When the bag was closed, there was no escape. जब बैग को बंद कर दिया गया तो इसमें कोई निकलने की जगह नहीं बची। Toto could not get his hands through the opening, and the canvas was too strong for him to bite his way through. टोटो अब इसमें से अपना हाथ भी बाहर नहीं निकाल पा रहा था इसकी ओपनिंग से, क्योंकि वो बंद कर दी गई थी, और कैनवस इतना स्ट्रॉन्ग था कि वो उसको किसी भी तरीके से बाइट नहीं कर सकता था, यानी काट नहीं सकता था। His efforts to get out only had the effect of making the bag roll about on the floor or occasionally jump into the air. अब जो वो एफर्ट कर रहा था, अब टोटो तो मंकी है, ऑब्वियसली वो चुपचाप तो बैठेगा नहीं। तो जो टोटो क्या कर रहा था, उसमें से बैग से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तो वो बैग जो है फ्लोर पर रोल करने लगा। टोटो के उछल कूद करने से बैग भी क्या कर रहा था, जंप कर रहा था, एयर का फ्लोर पर रोल कर रहा था। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ, एक एग्जीबिशन दैट अट्रैक्टेड ए क्यूरियस क्राउड ऑफ ऑनलुकर्स ऑन द देहरादून प्लेटफॉर्म। अब देहरादून प्लेटफॉर्म पर जो ऑनलुकर्स की जो भीड़ थी वो कलेक्ट हो गई, वो अट्रैक्ट होने लगी, उस ये एग्जीबिशन बन गई, एक सीन ऐसा क्रिएट हो गया कि जो बैग है, कैनवस का बैग है और ऊपर से बंद है, और वो बैग जो है हवा में जो है जंप कर रहा है बार बार और फ्लोर पर रोल कर रहा है। तो एक एग्जीबिशन हो गई, एक तरह से एक सीन ऐसा क्रिएट हो गया कि ऑनलुकर्स जो है, जो देहरादून रेलवे प्लेटफॉर्म पर थे, वो अट्रैक्ट हो गए और उसकी तरफ और बैग के चारों तरफ उन्होंने भीड़ लगाई। Toto remained in the bag as far as Saharanpur. But while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, Toto suddenly poked his head out of the bag and gave the ticket collector a wide grin. Toto remained in the bag as far as Saharanpur. Toto जो है बैग में सहारनपुर तक ही रहा। But while grandfather was producing his ticket at the railway turnstile, लेकिन जब grandfather अपनी टिकट को रेलवे टर्नस्टाइल पर दिखा रहे थे, टर्नस्टाइल टर्नस्टाइल क्या है? एक मैकेनिकल गेट है consisting of revolving horizontal arm fixed to a vertical post allowing only one person at a time to pass through. This is a turnstile. ये क्या होता है? इसमें एक बार में एक ही व्यक्ति एंटर कर सकता है। ठीक है।
तो जब ग्रैंडफादर अपना टिकट शो कर रहे थे रेलवे टर्न स्टाइल पर, तो टोको ने सडनली अपना जो हाथ है वो बैग में से बाहर निकाला. पोक्ड मीन्स पुश या थ्रस्ट इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, एंड gave the ticket collector a wide grin. Grin means a broad smile, और टिकट कलेक्टर को एक बड़ी सी स्माइल टोटो ने दी. The poor man was taken aback. बेचारा जो टिकट कलेक्टर बेचारा आदमी था वो डर गया. बट विथ ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड मच टू ग्रैंडफादर्स एनोयंस ही सेड, सर यू हैव ए डॉग विद यू. तो लेकिन वो बेचारा आदमी जो है, तो टिकट कलेक्टर है, वो तो डर गया. तो उसने क्या लगाया, उसने जो ग्रेट प्रेजेंस ऑफ माइंड से और दादाजी का जो गुस्सा था, जो एनोयंस था, उसको उसने जो है फील कर लिया. और वो कहता है कि सर आपके साथ तो एक डॉग है, यू विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली. तो आपको भी इसका जो है पेमेंट करना ही होगा, यानी आपके साथ तो एक डॉग है, तो डॉग का भी आपको जो है जो फेयर है, जो किराया है, वो आपको देना होगा. In vain did grandfather take Toto out of the bag. In vain did he try to prove that a monkey did not qualify as a dog or even as a quadruped. In vain यानी बेकार में. दादाजी ने टोटो को बेकार में ही बैग से बाहर निकाल कर दिखाया. इन वेन उन्होंने बेकार में ही ये प्रूव करने की कोशिश की कि मंकी डिड नॉट क्वालिफाई एज ए डॉग, कि एक मंकी एक डॉग नहीं हो सकता. या इवन एज ए क्वाड्रूप. क्वाड्रूप का मतलब एक ऐसा एनिमल फोर पैर वाला, यानी चार जिसके पैर हो वो एनिमल. तो कम से कम वो क्वाड्रूप तो हो ही नहीं सकता. टोटो वाज क्लासिफाइड ए डॉग बाय द टिकट कलेक्टर. टोटो को जो है टिकट कलेक्टर ने क्या बता दिया था, एक डॉग की तरह से क्लासिफाई कर लिया था. यानी जो जब उसने अपनी ब्रॉड स्माइल जो है टिकट कलेक्टर को दिखाई, तो उसने उसको एक डॉग समझा. एंड 3 रुपीज वाज द सम हैंडेड ओवर एज इज फेयर. और दादाजी को जो 3 रुपए हैं उसके फेयर के तौर पर टिकट कलेक्टर को देने पड़े. देन ग्रैंडफादर जस्ट टू गेट हिज ओन बैग took from his pocket our pet tortoise and said, "What must I pay for this? Since you charge for all animals." अब दादाजी ने क्या किया, दादाजी ने अपनी पॉकेट से अपना जो है पेट टॉर्टोइस को निकाला और कहा, इसके लिए मैं क्या पे करूं. ठीक है, क्योंकि सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स, आप तो हर एनिमल के सभी एनिमल्स का चार्ज लेते हैं. द टिकट कलेक्टर लुक्ड क्लोजली एट द टॉर्टोइस, probed it with his forefinger, gave grandfather a pleased and triumphant look and said, "No charge. It's not a dog." तो टिकट कलेक्टर ने टॉर्टोइस को बड़े ध्यान से देखा. probed it. probed का मीन्स to poke with a finger or pointed object. और अपनी फोर फिंगर से इसको छू कर देखा, पोक करके देखा, यानी थोड़ा सा प्रेस करके दबा कर देखा. gave grandfather a pleasant and triumphant look. triumphant means feeling very happy or proud, या हैविंग अचीव्ड ए ग्रेट विक्ट्री. तो दादाजी को एक प्लीज्ड लुक दिया और ट्रायम्फेंट लुक दिया, मतलब जैसे कि वो उसको बहुत हैप्पी नजर आ रहा था वो टिकट कलेक्टर, बड़े अपने आप पे प्राउड फील कर रहा था. वो दादाजी से कहता है, नहीं नहीं, इसका कोई चार्ज नहीं, इट्स नॉट ए डॉग, ये एक डॉग नहीं है. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. जब टोटो को फाइनली दादी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो उसको स्टेबल में कंफर्टेबल होम दे दिया गया. वेयर ही हैड फॉर ए कंपेनियन द फैमिली डंकी नाना. जहां उसको एक फैमिली डंकी, एक कंपेनियन के तौर पे मिला, उस डंकी का नाम था नाना. ऑन टोटोज फर्स्ट नाइट इन द स्टेबल, ग्रैंडफादर पेड हिम ए विजिट टू सी इफ ही वाज कंफर्टेबल. जब टोटो की नाइट थी, पहली रात थी स्टेबल में, जब पहली रात को वहां पे स्टेबल में रहा, तो दादाजी ये देखने गए कि वो कंफर्टेबल है या नहीं है. टू हिज सरप्राइज ही फाउंड नाना without apparent cause pulling at her halter and trying to keep her head as far as possible from a bundle of hay. टू हिज सरप्राइज, तो दादाजी को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ी हैरानी हुई कि जब उन्होंने नाना को देखा विदाउट एपरेंट कॉज. एपरेंट का मतलब क्लियरली विजिबल और अंडरस्टूड, सीमिंग रियल और ट्रू, यानी बिना किसी वजह के, बिना किसी क्लियर कॉज के वह अपने हॉल्टर को खींच रहा था. हॉल्टर क्या है, हॉल्टर एक रोप या स्ट्रैप प्लेस अराउंड द हेड ऑफ द हॉर्स और एनिमल. किसी एनिमल के हॉर्स के जो हेड के चारों तरफ एक रोप या स्ट्रैप बांधी जाती है, दैट इज हॉल्टर. तो बिना किसी कारण के अपने हॉल्टर को खींच रहा था. एंड ट्राइंग टू कीप हर हेड
as far as possible from a bundle of hay. और जो वहां पे बंडल ऑफ hay रखा हुआ था यानी ग्रास दैट इज कट एंड ड्राइड एंड यूज एज एनिमल फूड, और जो उसका एनिमल फूड था, जो उसके खाने का जो चारा रखा हुआ था या घास रखी हुई थी, उससे अपना जो हेड है, जो सिर है, उसको दूर हटाने की कोशिश कर रहा था। Grandfather gave Nana a slap across her haunches and she jerked back, dragging Toto with her. Haunches, the back or hip of an animal. तो ग्रैंडफादर ने एक स्लैप दिया नाना के हॉन्चेस पे एंड शी जर्क्ड बैक, उसने पीछे की तरफ एक झटका दिया, ड्रैगिंग टोटो विद हर, और अपने साथ टोटो को खींच लिया। He had fastened on to her long ears with his sharp little teeth. तो टोटो कहाँ था? टोटो जो है नाना के लॉन्ग ईयर्स पे बंधा हुआ था और अपने शार्प लिटिल टीथ जो है, छोटे छोटे शार्प टीथ जो है, वो नाना के जो लंबे लंबे कान थे उसमें उसने लगाए हुए थे। टोटो एंड नाना नेवर बिकेम फ्रेंड्स, और इसके बाद क्या हुआ? टोटो और नाना कभी फ्रेंड्स नहीं बन पाए। A great treat for Toto during cold winter evenings was the large bowl of warm water given him by grandmother for his bath. जब सर्दियों की विंटर इवनिंग्स थी तो टोटो को एक बड़ा अच्छा काम लगता था, वो ये था कि दादी जो है इसको नहाने के लिए एक बड़ा सा बाउल रख दिया करती थी वार्म वाटर का, गर्म पानी का। ही वुड कनिंगली टेस्ट द टेम्परेचर विद हिज हैंड, तो वो क्या करता था? अपने हाथ से टेम्परेचर को टेस्ट किया करता था कि पानी कितना गर्म है। तो वो क्या करता था? हाथ को उसमें डाल के चेक कर लेता था पानी को। देन ग्रेजुअली स्टेप इनटू द बाथ, तो फिर वो धीरे धीरे पानी में मतलब नहाने के लिए, क्या जो बाउल था उसमें नहाने के लिए धीरे धीरे अपना पैर डालता। तो क्या करता? फर्स्ट वन फुट देन द अदर, पहले एक पैर डालता फिर दूसरा, एज ही हैड सीन मी डूइंग, क्योंकि उसने ऐसा करते हुए नरेटर को देख लिया था। until he was into the water up to his neck, और वो धीरे धीरे पहले एक पैर डालता फिर दूसरा पैर डालता और धीरे धीरे पानी में अंदर चला जाता और उसकी नेक तक पानी आ जाता। Once comfortable, he would take the soap in his hands or feet and rub himself all over. और जब एक बार वो कंफर्टेबल हो जाए तो अपने क्या करता था? सोप को लेता था अपने हैंड्स या फीट में, हाथ या पैर में, और अपनी पूरी बॉडी पर उसको रब कर लिया करता था। When the water became cold, he would get out and run as quickly as he could to the kitchen fire in order to dry himself. और जब उसका पानी ठंडा हो जाता तो वो वहां से बाहर निकलता और जितनी तेज दौड़ लगा सकता था उतनी तेज दौड़ लगाता, कहाँ तक? किचन फायर तक, और अपने आप को ड्राई करने के लिए। If anyone laughed at him during this performance, Toto's feeling would be hurt and he would refuse to go on with his bath. और अगर कोई ऐसा उसको करते हुए कोई देख लेता और उस पर हंसने लगता, उसकी इस परफॉर्मेंस पर, उसकी इस हरकत पर कोई हंसने लगता, तो टोटो की फीलिंग जो है हर्ट हो जाती। ठीक है, और वो जो है क्या करता? अपने बाथ तक जाने से ही मना कर दिया करता था, अगली बार वो नहाने जाता ही नहीं था। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, और एक दिन क्या हुआ? एक दिन टोटो जो है लगभग अपने आप को अलाइव ही यानी जिंदा ही बॉईल कर लेता। तो कैसे? देखते हैं। A large kitchen kettle had been left on the fire to boil for tea. अब एक दिन क्या हुआ? एक बहुत बड़ी सी किचन केटल जो थी वो फायर पर यानी आग पर रख दी गई थी चाय बनाने के लिए। एंड टोटो फाइंडिंग हिमसेल्फ विद नथिंग बेटर टू डू डिसाइडेड टू रिमूव द लिड। अब टोटो के पास कुछ करने के लिए काम नहीं था तो टोटो ने क्या किया? टोटो ने सोचा कि इस केटल के लिड को हटा दिया जाए। Finding the water just warm enough for a bath, he got in with his head sticking out from the open kettle. अब जब उसने देखा कि पानी जो है केटल के अंदर इतना गर्म तो हो ही गया है कि आराम से इसमें नहाया जा सके, तो वो केटल के अंदर चला गया। He got in और with his head sticking out from the open kettle, और उसका जो सिर था वो ओपन केटल से बाहर निकला हुआ था। दिस वॉज जस्ट फाइन फॉर ए वाइल, अब थोड़ी देर तक तो ये सब कुछ ठीक था क्योंकि पानी अभी बहुत तेज गर्म नहीं था। अनटिल द वाटर बिगेन टू बॉयल, जब तक कि पानी उबलने नहीं लगा, जब तक कि पानी बॉयल नहीं करने लगा, तब तक तो ठीक था कि उसके लिए वो सुटेबल टेम्परेचर था। टोटो देन रेज्ड हिमसेल्फ ए लिटिल बट फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड सैट डाउन अगेन।
अब जैसे जैसे पानी नीचे से गर्म हो रहा था, टोटो ने अपने आप को थोड़ा थोड़ा ऊपर उठा था, फाइंडिंग इट कोल्ड आउटसाइड। जब वो तो उसे लगता कि बाहर तो कोल्ड है, वापस कैटल के अंदर चला जाता। He continued hopping up and down for some time until grandmother arrived and hauled him half boiled out of the kettle. Hopping, hopping means short jumping, and hauled means pulled or dragged with effort or force. तो उसने क्या किया, वो जो है कंटिन्यू करता रहा अपनी हॉपिंग अप एंड डाउन को थोड़ी देर के लिए। कभी ऊपर आता, कभी अंदर जाता, पहले ऊपर आता, बाहर निकलता, उसको लगता बाहर ठंडा है तो वापस कैटल के अंदर चला जाता, जब तक दादी माँ आई नहीं। जब तक दादी आती और हॉल्ड हिम, और उन्होंने उसको क्या किया, और जैसे ही वो उन्होंने देखा कि ये तो कैटल के अंदर बैठा हुआ है, उन्होंने उसको ड्रैग करके पुल करके उसको खींच करके बाहर निकाल लिया। और कैसा था वो, हाफ बॉइल्ड, यानी लगभग आधा बॉइल हो चुका था टोटो। If there is a part of the brain especially devoted to mischief, that part was largely developed in Toto. तो नैरेटर कहते हैं अगर ब्रेन का कोई ऐसा पार्ट होता जो स्पेशली केवल मिसचीफ यानी शैतानी करने के लिए, शरारत करने के लिए ही बना हुआ होता, तो वो पार्ट टोटो में लार्जली डेवलप होता, यानी सबसे जो ज्यादा डेवलप होता वो टोटो में वही पार्ट होता। ही वॉज ऑलवेज टीयरिंग थिंग्स टू पीसेस, पे हमेशा चीजों के पीस में ही फाड़ता रहता, पीस किसी भी चीज के जो है पीसेस ही करता रहता था। Whenever one of my aunts came near him, he made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. और जब भी कभी नैरेटर की किसी आंटी ने टोटो के पास जाने की कभी कोशिश की, तो उसने क्या किया, उसने उनकी ड्रेस को हर एफर्ट किया कि उनकी ड्रेस को पकड़ सके और उसमें एक होल बना सके। One day at lunchtime, a large dish of pulao stood in the center of the dining table. अब एक दिन क्या होता है, लंच टाइम में डाइनिंग टेबल के सेंटर में एक पुलाव की बहुत बड़ी सी डिश रखी हुई थी। वी एंटर द रूम टू फाइंड टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस। तो नरेटर कहते हैं कि जब हमने रूम में एंटर किया तो हमने देखा कि टोटो से जो डिश थी पुलाव की, उसमें से वो राइस को यानी चावल को है अपने आप को स्टफ कर रहा था उन राइस से। माई ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, अब दादी माँ है बहुत तेज चिल्लाई, बहुत तेज उन्होंने शाउट किया, बहुत तेज वो चीखी। एंड टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर, और टोटो ने क्या किया, टोटो ने जो एक प्लेट उनके ऊपर फेंक दी। वन ऑफ माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड एंड रिसीव्ड ए ग्लास ऑफ वाटर इन द फेस। अब नरेटर कहते हैं कि मेरी एक आंटी जो है रश्ड फॉरवर्ड, उसकी तरफ जब जैसे ही वो आगे बढ़ी तो उनके फेस पर एक ग्लास ऑफ वाटर, एक पानी का ग्लास आके पड़ा, यानी टोटो ने क्या किया, टोटो ने उसके नरेटर की जो आंटी के फेस पर एक पानी का ग्लास फेंक दिया। When grandfather arrived, Toto picked up the dish of pulao and made his exit through a window. और जब दादाजी आए तो टोटो ने क्या किया, टोटो ने पुलाव की इस डिश को उठाया और विंडो से बाहर निकल गया उसको लेकर। We found him in the branches of the jackfruit tree and dish is still in his arms. अब नरेटर कहते हैं हमने देखा कि वो जब विंडो से बाहर निकल गया तो वो कहाँ गया, वो जैक फ्रूट ट्री की यानी कटहल के पेड़ की ब्रांचेस में जाके बैठ गया, और वो जो पुलाव की जो डिश थी वो अभी तक उसके हाथों में थी। ही रिमेन्ड देयर और आफ्टरनून ईटिंग स्लोली थ्रू द राइस डिटरमिन्ड ऑन फिनिशिंग एवरी ग्रेन। और वो जो टोटो था पूरी दोपहर वहीं जैकफ्रूट ट्री के ऊपर ही बैठा रहा और धीरे धीरे वो राइस जो है पुलाव के राइस जो है खाता रहा, मतलब उसने सोच लिया था कि उसका हर ग्रेन वो खत्म कर ही लेगा। एंड देन इन ऑर्डर टू स्पाइट grandmother who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with delight when it broke into 100 pieces. And then in order to spite means a desire to hurt, तो दादी जो उस पर चिल्लाई थी क्योंकि वो पुलाव की डिश में से राइस खा रहा था, तो दादी जो उस पर चिल्लाई थी तो उनको हर्ट करने की जो इच्छा थी उनकी, उनको हर्ट करने के लिए उसने क्या किया, उसने डिश को, और जो प्लेट थी पुलाव की जो प्लेट थी उसको पेड़ से नीचे फेंक दिया। एंड चैटर्ड विद डिलाइट, चैटर्ड का मीन टू टॉक क्वाइट क्विकली फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। और जो है डिलाइट यानी वो इतना खुशी से हंस रहा था, और उसने क्या किया, पेड़ से नीचे फेंक दिया डिश को और कम से कम उसके 100 पीसेस हो गए। Obviously, Toto was not the sort of pet we could keep for long. तो नैरेटर कहते हैं टोटो जो है इस तरीके का पेट नहीं था कि हम उसको बहुत लंबे समय तक रख सकते थे। तो even grandfather realized that
यहाँ तक कि नैरेटर के जो दादाजी हैं उन्होंने भी इस बात को रियलाइज कर लिया था कि टोटो जैसे पेट को हम बहुत लंबे समय तक अपने साथ नहीं रख सकते. वी वर नॉट वेल टू डू एंड कुड नॉट अफोर्ड the frequent loss of dishes, clothes, curtains and wallpaper. Well to do, well to do का मतलब है prosperous. तो वो कहते हैं कि हम इतने वेल टू डू नहीं थे, हम इतने प्रॉस्पेरस नहीं थे, और जो हम लगातार जो फ्रीक्वेंट लॉस हो रहा था डिशेस का, क्लोथ्स का, कर्टेन्स का, वॉलपेपर्स का, हम इतना जो लॉस था हम इसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे. सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम फॉर ओनली 3 रुपीज. दादाजी ने क्या किया, दादाजी ने उस टोंगा ड्राइवर को ढूंढा जिससे उन्होंने टोटो को खरीद लिया था, और टोटो को वापस उसी को सेल कर दिया. और कितने में सेल किया, ओनली 3 रुपीज. यानी ग्रैंडफादर ने टोटो को 5 रुपीज में खरीदा था, लेकिन 3 रुपीज में टोंगा ड्राइवर को ही वापस सेल आउट कर दिया. तो है ना ये इंटरेस्टिंग स्टोरी. आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ गई होगी. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तो बने रहिएगा हमारे साथ एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल. तो तब तक के लिए बाय बाय.